ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए, तो पिछले पाठ में हम लोगों ने शैशिक प्रकरण का आरंभ किया और शैशिक प्रकरण के बहुत सारे सूत्रों को देखा। आप लोगों को शैशिक ये जो नाम रखा है इस प्रकरण का, उसका अर्थ भी समझ आ ही गया होगा। शेषे भवाहा शैशिकाहा, शेष अर्थ में होने वाले जो प्रत्यय है उसको कहेंगे शैशिक प्रत्यय। तो ये सब शैशिक प्रत्ययों का यहाँ पर निरूपण कर रहे हैं कि शेष अर्थ में होने वाले प्रत्यय। शेष अर्थ क्या है, तो उसकी व्याख्या भी हम लोगों ने पिछले पाठ में देखी कि पूर्व में जो अपत्य से लेकर के चतुर्थी तक जो अर्थ कहें, उससे जो भिन्न अर्थ, अन्य अर्थ, वो ही शेष है। उस शेष जो जातादि जितने भी अर्थ हैं उसमें होने वाले जो प्रत्यय है उसको शैशिक प्रत्यय कहेंगे। ठीक हुआ? तो शेष का भी अर्थ समझ में आया ना। अपत्यादि चतुर्थ्यंत से अन्य अर्थ, ठीक है ना, भिन्न अर्थ, क्योंकि अपत्य अर्थ में, फिर रक्तादि अर्थ में और चतुर्थी में हम लोगों ने प्रत्यय को यहाँ से पहले तक देखा था। अब उससे जो भिन्न अर्थ है वही शेष है, बचा हुआ अर्थ है, उस अर्थ में यहाँ पर प्रत्यय किए जाएंगे। तो ये शैशिक प्रकरण इसको नाम दिया गया है। तो यही शैशिकाहा, ये प्रकरण का यहाँ पर नाम रख दिए हैं। समझ में आया? चलिए, इसके अंतर्गत सबसे पहला सूत्र आया, शेषे सूत्र आया, उसको भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया और आपको वहाँ पिछले पाठ में बताया कि ये सूत्र आपका विधि सूत्र भी है और अधिकार सूत्र भी है। इदम लक्षणम च अधिकारश्च, ये लक्षण यानी कि विधि सूत्र भी है और अधिकार सूत्र भी है। विधि सूत्र, अच्छा कोई कहे कि भाई अधिकार सूत्र इसको मानो, है कि नहीं है? आगे इसका अधिकार जाएगा, राष्ट्रावार पारात कखो इत्यादि सूत्रों में शेषे चला जाएगा। तो अधिकार सूत्र मानो इसको, विधि सूत्र मानने की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न यदि कोई करे तो क्या उत्तर देंगे आप? विचार करिए, क्या बताया जाए। तो अरे चाक्षुषम इत्यादि जो रूप यहाँ बनाए ना, चाक्षुषम, श्रावण, उपनिषद, इन रूपों की सिद्धि नहीं हो पाएगी यदि केवल इसको क्या मानेंगे, अधिकार सूत्र मानेंगे। तो क्योंकि चक्षुषा गृह्यते, यहाँ पर चक्षुष्टाग से गृह्यते अर्थ में आगे कोई तत्र जाता इत्यादि जातादि अर्थ तो आ रहा है, गृह्यते ग्रहणादि अर्थ नहीं ना आ रहा है। तो उन अर्थों में यहाँ प्रत्यय का विधान करना है। तो ये विधान करने के लिए इसको विधि सूत्र मानना भी जरूरी है कि भैया अन्य शेष अर्थ में अण प्रत्यय होता है, शेष अर्थ में अण प्रत्यय विकल्प से होता है। इस तरह का ये विधि सूत्र मानना भी इसको जरूरी है, ताकि गृह्यते, फिर प्रतिपादित, उपनिषद में क्या था, प्रतिपादित इत्यादि अर्थों में ये सूत्र से भी अण प्रत्यय हो सके, इसके लिए इसको विधि सूत्र मानना जरूरी है। ठीक हुआ? दूसरी बात, कोई कहे कि भैया इसको विधि सूत्र ही मानो, चलो विधि सूत्र मानना जरूरी है चाक्षुषम आदि बनाने के लिए, तो विधि सूत्र ही मानो, फिर अधिकार सूत्र इसको मानने की क्या जरूरत है? राष्ट्रावार पारात कखो इत्यादि में से ले जाने की क्या जरूरत है ना? तो विधि सूत्र ही मानो। तो यहाँ पर क्या समस्या हो जाएगी, ये राष्ट्रावार पारात घखो ये सूत्र जो है वो राष्ट्र और अवार पार सब प्रातिपदिक से घ और ख प्रत्यय क्रम से कर रहा है। इसमें अर्थ विशेष का निर्देश तो किया नहीं है। अब आप शेषे की अनुवृत्ति भी नहीं लाएंगे, अधिकार उसको मान नहीं रहे तो अब यहाँ पर होने क्या लगेगा, ये राष्ट्र और अवार पार से जो घ ख आदि प्रत्यय कर रहे हैं वो प्रत्यय अपत्यादि अर्थों में भी तो होने लगेंगे। अपत्यादि अर्थों में, रक्तादि अर्थ में, चाहे चतुर्थी में भी होने लगेंगे।
तो इन अर्थों में भी होने लगेंगे। तो उन अर्थों में न हो, सीधा सीधा उत्तर जाने रहिए दोनों का। उन अर्थों में, पूर्वोक्त अर्थों में न हो, इसके लिए शेषे को यहाँ पर लाना जरूरी है, अधिकार मानना जरूरी है। जब शेषे आ जाएगा तो ये ख ख प्रत्यय किस अर्थ में होंगे? शेषे, बचे हुए अर्थ में, है ना। मतलब अपत्यादि चतुर्थ्यंत से अन्य अर्थ में, जातादि अर्थ में ही होंगे। ठीक हुआ। तो इसके लाभ के लिए इसको अधिकार मानना भी जरूरी है। मोटे मोटे से आपको इतना पता होना चाहिए कि शेषे सूत्र को विधि सूत्र और अधिकार दोनों मानने में क्या प्रयोजन है। तो ठीक है, तो जाने रहिएगा, सरल ही है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बैठ जाएगा, कुछ उसमें है नहीं। चलिए, तो ये शेष सूत्र भी हम लोगों ने देख लिया, और ये अधिकार कहाँ तक जाता है वो भी बता दिए, तस्य विकार तक ही जाता है, पूरे में नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये बन गया। इसके बाद भी हम लोगों ने 2-3 सूत्रों को देखा। राष्ट्रावार पारात घखो ग्रामाद्यखयो नद्यादिभ्यो ढक, सरल सरल सूत्र हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो आगे सूत्र आ रहा है, क्या सूत्र आ रहा है? दक्षिणा पश्चात पुरसस्त्यक, यहीं से हम लोगों ने छोड़ा था। तो ये त्यक प्रत्यय करने वाला सूत्र है। तो देखा जाए कि शेषे के अधिकार में ही है, 4-2-98 आ ही रहा है शेषे का अधिकार। तो शेष अर्थ में, जातादि अर्थ में ये त्यक प्रत्यय होता है। तो किससे होता है? तो देखो सूत्र में कितने पद हैं। तो दक्षिणा पश्चात पुरसः, पुरसः तक क्या हो जाएगा? अरे पुरस शब्द है तो पुरसः पंचमी में बन जाएगा, तो पंचम एक वचनांतम, और त्यक इति प्रथमैक वचनांतम, 2 पद हैं, शेषे आ जाएगा। तो कर लेना कौन कौन शब्द है इसमें पुरसः तक। तो दक्षिणा, फिर पश्चात और पुरस, 3 है। इन तीनों प्रातिपदिकों से कौन कौन 3 प्रातिपदिक? दक्षिणा प्रातिपदिक, पश्चात प्रातिपदिक और पुरस प्रातिपदिक से त्यक प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? तो शेषे आ ही रहा है, जातादि अर्थों में हो जाएगा। ठीक हुआ। तो यही है सरल सूत्र, अपने से वृत्ति बना लीजिएगा कि दक्षिणा पश्चात पुरसः, है कि नहीं है, प्रातिपदिकात त्यक वास्यात, ये बन जाएगा शेषे अर्थे। चलिए, अब इसमें सबसे पहला आया दक्षिणा, उदाहरण बनाया जाए। तो दक्षिणा आया, तो दक्षिणा ये शब्द कैसे, थोड़ा ध्यान दो। दक्षिणा वैसे एक दक्षिण शब्द है ना, दक्षिण दिशा का वाचक एक दक्षिण शब्द है। तो दक्षिण का स्त्रीलिंग में टाप करके दक्षिणा बन जाता है। जैसे पूर्व का पूर्वा बनता है कि नहीं बनता है, वैसे दक्षिणों का दक्षिणा ये बन जाएगा। तो वो टाप प्रत्यय वाला ये दक्षिणा है कि क्या है? तो जाने रहना, ये टाप वाला नहीं है। ठीक है ना। क्या है ये दक्षिणा शब्द? अव्यय है। क्या है? अव्यय है। कोई आच प्रत्यय किया गया है। क्या प्रत्यय? आच प्रत्यय करके दक्षिणा शब्द बना है, जो कि अव्यय है। अव्यय लेना है। क्यों अव्यय लेना है? क्योंकि पश्चात और पुरस ये दोनों क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय है। तो उसके साहचर्य के कारण यहाँ पर दक्षिणा भी कैसा लेना है? टाप प्रत्ययांत, टाबंत न लेकर के कैसा लेना है? अव्यय ही लेना है। ठीक है। चलिए, वो टिप्पणी लिखे होंगे, देखो 5 नंबर में इसी बात को स्पष्ट की है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो 5 नंबर देखिए, दाक्षिणात्य के ऊपर क्या लिखे? दक्षिणादाच इति आजंतो दक्षिणा शब्दो अव्यय संज्ञः परसाहचर्यात्, यही तो लिख दिए। एक सूत्र है दक्षिणादाच, दक्षिणात आच, दक्षिण से आच प्रत्यय होता है। इति आजंतः, आच प्रत्ययांतः दक्षिणा शब्द अव्यय संज्ञः, ये दक्षिणा शब्द जो बना अव्यय संज्ञक है, उसी को यहाँ लेना है। क्यों लेना है? वही, अरे भाई दक्षिण से टाप करके जो दक्षिणा बनता है उसको ले लो, टाबंत ले लो। तो कहा नहीं भाई, क्यों? परसाहचर्यात्, पर में जो शब्द है पश्चात पुरस, इनके साहचर्य के कारण, है कि नहीं है, इनके साहचर्य के कारण क्या लेना है? अव्यय ही लेना है। क्योंकि पश्चात पुरस ये दोनों भी क्या है? अव्यय है। पश्चात तकारांत अव्यय है, पुरस जो है वो सकारांत अव्यय है। तो उसकी तरह ये भी अव्यय, आकारांत अव्यय ही लेना है, आज प्रत्ययांत अव्यय ही लेना है। न तो टाबंत, टाप प्रत्ययांत जो आपको बनाया वो नहीं लेना है। तो चलो जाने रहना क्या करना है हम लोगों को, अव्यय ही ले लिया जाए।
है ना। तो चलो कहा जाए तो दक्षिणा शब्द है तो क्या कर लिया जाए, त्यक प्रत्यय करना है। किस अर्थ में करना है, जातादि अर्थ में, अरे शेष मतलब जातादि अर्थ में करना है तो कर लो, क्या कर लिया जाए, तत्र वो कर लो। तो दक्षिणा का क्या, दक्षिण श्याम जातः, ऐसे करेंगे। अरे कहाँ षष्ठी सप्तमी लगेगी, कुछ नहीं लगेगा। अरे अव्यय है ना भाई, तो दक्षिणा ही तो बनेगा। टाबंत होता तब तो उसका करते सप्तम्यंत रूप बनाते, लेकिन ये टाबंत नहीं ना, अव्यय है। अव्यय में तो क्या होता है, कोई भी विभक्ति लाएंगे तो अव्ययादाप सुबह से ही उसका लुक हो जाता है, तो रूप वही ना बनेगा, तो दक्षिणा ही रहेगा। तो लौकिक विग्रह ध्यान से बोलिएगा, कुछ आम आम कुछ घी वगैरह मत कर लेना। क्या कर लेंगे, अरे दक्षिणा भवः, यही कर लेंगे, दक्षिणा भवः। दक्षिणा किसको कहते हैं, अरे दक्षिण दिशा को ही कहते हैं, जाने रहो। तो दक्षिण दिशा में होने वाला, यही ना हो जाएगा। तो दक्षिणा भवः, जाता भी कर सकते हो कि दक्षिण दिशा में जा उत्पन्न, ऐसा अर्थ भी कर सकते हो। होने वाला भी भवः कह दो तो होने वाला कर दो, क्या दिक्कत है। तो दक्षिणा भवः, ये लौकिक विग्रह कर लिए। अलौकिक विग्रह करो तो दक्षिणा ही रख लेंगे ना। दक्षिणा से मान लो सप्तमी में घी लाएंगे तो भी उसका क्या अव्ययादाप सुपर से ही लुक हो जाता है, आया कि नहीं आया। तो चलिए, इसीलिए अलौकिक विग्रह में भी दक्षिणा यही बोला जाएगा, विभक्ति तो नहीं बोलेंगे, लुक हो गया है तो दक्षिणा। और भव अर्थ में क्या कर लिया जाए, तो इसी सूत्र से त्यक प्रत्यय कर लिया जाए, सरल होता है ना। तो अब ये है, तो अब क्या करना है, तो दक्षिणा त्यक ये बन गया। त्यक में जाने रहो, त्यक में ककार की क्या हो जाएगी, अलंत्यम से संज्ञा, तस्य लोप से लोप, त्य बचेगा, दक्षिणा त्य। अब चूंकि ये कैसा है, ये कित है, कैसा है, ये कित है, तो कित है तो क्या कर लिया जाए यहाँ पर, अरे किति च से आदि अच को अकार के वृद्धि आकार कर लिया जाए, तो दाक्षिणा त्य ये बन जाएगा, दाक्षिणात्य। और यहाँ पर ये त्य प्रत्यय परे रहते तो दाक्षिणा की भ संज्ञा होने वाली नहीं है, क्योंकि यकार आदि अजादि नहीं है ना, तो भ संज्ञा हुई नहीं, तो यश से आकार का किसी का लोप नहीं होगा। तो दाक्षिणात्य यही आपका प्रातिपदिक बन जाएगा, ठीक है ना। और पुरुष वगैरह होगा तो पुल्लिंग में चला लेंगे, शुरू तो विसर्ग हो, दाक्षिणात्य तो वही तो बनाया है, दक्षिणा भवः बराबर दाक्षिणात्य, कि दक्षिण दिशा में होने वाला, आया ना। नहीं कहते तो दाक्षिणात्य है, मतलब दक्षिण दिशा में होने वाला है, आया कि नहीं आया। तो इसी तरह से बनता है। जाता भी कर सकते हो, और भी अर्थों में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जाता आदि जितने भी यहाँ शेष के अधिकार में आ रहा है तो उन सब अर्थों में कर सकते हो। विग्रह ध्यान रखना, दक्षिणा भवः जातः कुछ भी कर लो, तो दाक्षिणात्य बन गया। चलिए, तो ये कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, ये दक्षिणा यदि अव्यय नहीं होता ना, वो टाबंत होता ना, टाप प्रत्यय का दक्षिण से टाप करके दक्षिणा बनता, तब फिर प्रक्रिया में थोड़ा अंतर पड़ जाता है कि नहीं, फिर वहाँ सप्तमी का रूप लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह ध्यान रखना पड़ता। फिर सर्वनाम संज्ञक वो होता तो सर्वनाम नो वृत्ति मात्र पुमत भाव वगैरह करना पड़ता, बहुत सारा वो होता प्रक्रिया, वो सब करनी पड़ती ना, लेकिन वो नहीं है, दाक्षिणात्य बन भी नहीं पाता। यदि वो होता ना, मान लो आप कहे कि हम टाबंद रख के कर ले, तो दाक्षिणात्य रूप नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पर फिर पुमद भाव वगैरह क्या क्या हो जाता है सब। तो चलिए, तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर दक्षिणा ये क्या है, अव्यय है। चलिए, तो दाक्षिणात्य बन गया। इसके बाद दूसरा कौन था, पश्चात, ये भी क्या है, तकारांत अव्यय है, तो पश्चात तो कर लो, पश्चात भवः, पश्चात मतलब बाद में होने वाला है कि नहीं, ठीक है। तो आपके पश्चात हम आएंगे, तो पश्चात मतलब बाद में, तो बाद में पश्चात भवः। अरे इसमें विभक्त वो अव्यय है तो पश्चात ही रूप रहेगा, सातों विभक्तों में सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु का है ना, तो सभी लिंग, तो पश्चात भवः बाद में होने वाला है। चाहे पश्चिम, पश्चात पश्चिम को कहते तो पश्चिम में होने वाला, ये भी कर देते हैं, नहीं कहते। तो चलो, तो पश्चात भवः लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह करो, पश्चात और भव अर्थ में रख लो त्यक प्रत्यय, विभक्ति का तो लुक हो ही गया है अव्ययादाप सुपर से, तो अब बार बार क्या बोलना उसको, तो पश्चात भव अर्थ में त्यक रख लिए, त्यक का त्य रहेगा, और पश्चात त्य ये बन गया, और किति च से आदि अच को वृद्धि कर लो, और पाश्चात
पाश्चात्य, और कुछ लोग कुछ होना नहीं तो पाश्चात्य, यही तो बन जाएगा। सुरुत्व विसर्ग को पाश्चात्य ये कह देते हैं ना, ये पाश्चात्य संस्कृति है कहते हैं ना, तो ऐसे ही बनती। तो पश्चात बाद में होने वाली संस्कृति, पाश्चात्य ऐसे बाद में होने वाला, ये पाश्चात्य ये बन जाएगा। ठीक हुआ। चलिए, अथवा तो पश्चिम में होने वाला, ये भी अर्थ कर सकते हो कि पश्चिम में जो हुआ है, पश्चिम देशों में जो हुआ है वो पाश्चात्य। चलिए, तो पाश्चात्य ऐसे ही बनता है, बहुत प्रसिद्ध शब्द है। तो चलिए, पश्चात शब्द से त्याग किए हैं, कुछ नहीं है, सरल है। फिर कौन आया? पुरस शब्द आ गया। पुरस है कि नहीं है? पूर्व में होने वाला, पुरः भवः, ये भी सकारांत अव्यय है। तो पुरः भवः, चाहे संधि कर दो, पुरो भवः, ऐसे भी बोल दो, अलग अलग। पुरः भवः कि पूर्व में होने वाला, पूर्व देश में होने वाला, चाहे पहले होने वाला, कोई भी अर्थ कर लो। तो पुरः भवः ये कर लिया। अलौकिक विग्रह क्या कर लोगे? पुरस, और भव अर्थ में क्या कर लेना? त्यक कर लेना, त्यक का त रहेगा। और किति च से उ को वृद्धि औ कर लो तो पौरस्त्य ये बन जाएगा। शुरुत्व विसर्ग पौरस्त्य, यही तो बन गया। क्या अर्थ हो जाएगा? अरे पुरः भवः, पुरः मतलब पूर्व में, पूर्व काल में होने वाला उसको पौरस्त्य कहेंगे। चाहे पूर्व के देशों में होने वाला जो है उसको पौरस्त्य कहेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो पौरस्त्य बन गया। तो 3 ठो रूप बनेंगे। क्या करना है? दक्षिणा से, पश्चात से और पुरस से त्याग कर लेना है, जातादि अर्थ में, शेष अर्थ में, तो सरल है। चलिए, बन गया। आगे चले, फिर कौन आया? द्यू प्राग प्रागु, क्षम्यतां, द्यू प्राग पागुदक प्रतीचो यत, यही तो सूत्र आ गया। ठीक है ना? यत प्रत्यय करने वाला सूत्र है ना, शेष अर्थ में। तो यत किससे किससे कर रहा है? तो देखो कितने पद है? द्यू प्राग पागुदक प्रतीचः, ये पंचम एक वचनांतम, और यत इति प्रथम एक वचनांतम। अब इसमें कौन कौन शब्द है देख लो। तो सबसे पहले कौन है? द्यू, द्यू लिखा है ना, तो वो दिव शब्द है ना, वो दिव से उतो वगैरह करके संधि वंधि करके सब लिखा है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, क्या है? दिव शब्द है, वकारांत दिव शब्द, स्वर्ग का वाची है, आकाश का भी वाची है, तो वो दिव शब्द है। फिर दूसरा कौन ले रहे हैं? प्राक, मतलब प्राच शब्द है। ये सब संधि करके लिखा हुआ है, कुत्व उत्व सब करके लिखा है, लेकिन आप लोग मूल प्रातिपदिक ध्यान रखिएगा ताकि आपको प्रक्रिया चलाने में आसानी रहे। तो दिव हो गया, दूसरा हो गया प्राच हो गया। कौन हो गया? प्राच। प्राच, अरे प्रपूर्वक अंचु धातु से करते हैं ना, तो प्राच बन जाता है, तो वो प्राच प्रातिपदिक है। फिर कौन है? क्या निकालेंगे? तीसरा अपाच, अरे वो निकालो उसमें, तो अपाच, अपपूर्वक अंचु धातु से बनाएंगे तो अपाच, अपाच प्रातिपदिक है। फिर उदच, उत्पूर्वक अंचु धातु से करेंगे तो उदच बन जाएगा, तो उदच प्रातिपदिक है। और फिर क्या है? प्रतीच, तो प्रतीच ये क्या है? ये अरे प्रति से अंचु धातु से करेंगे तो क्या बन जाता है? अरे यण करके प्रत्यच बनता है ना, तो प्रत्यच प्रातिपदिक है। क्या है? प्रत्यच। तो आप कहेंगे यहाँ तो प्रतीच लिखा है, तो वो पंचमी में, पंचमी में बनाया है, प्रतीच बनाया आया ना, वरना प्रातिपदिक मूल रूप से क्या है? प्रत्यच। तो चलो, प्रतिपूर्वक अंचु धातु का प्रत्यच जो बनाया है, तो ये हो गए। तो कितने हो गए देखो ना? दिव, फिर प्राच, अपाच, उदच और प्रतीच, 5 तो हो गए। इन 5 से क्या होता है? यत प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? अरे जातादि अर्थ में होता है, और कौन अर्थ में होगा? तो चलिए करा जाए। तो सबसे पहले कौन आया? दिव आया ना, तो दिव का किया जाए, रूप बनाया जाए। दिव मतलब स्वर्ग को, तो स्वर्ग में होने वाला, दिवी भवः, भवः कहेंगे। अरे नपुंसकलिंग बना रहे हैं ना, दिव्यम, तो क्या कर लो? अरे भवम कह दो, भवः की जगह भवम कह दो, तो दिवी भवम, स्वर्ग में होने वाला। अलौकिक विग्रह करो, दिव घी, यही ना बन जाएगा। दिव शब्द है तो दिव घी, और ये अव्यय नहीं है, ये तो बना है भाई, दिव प्राति शब्द है भाई, उसका अव्यय नहीं है कि उसकी तरह चल लेंगे अब। तो दिवी भवम, ये लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या कर लेंगे? दिव घी, और भव अर्थ में क्या कर लेंगे? यत प्रत्यय कर लेंगे, यत का य रहेगा, तद्धितांत मान करके प्रातिपदिक संज्ञा, और घी का लुक कर देंगे। तो दिव य और आदि की वृद्धि का निमित्त तो कोई
नहीं है। अरे ईद नित कित कहाँ किया गया है, ये तो तित है, तो उससे तो आदि वृद्धि होगी नहीं। तो चलो मिला दिया जाए तो दिव्य और नपुंसकलिंग में दिव्यम आया कि नहीं आया। दिव्यम नहीं कहते, दिव्य वस्तु है मतलब स्वर्गलोक में होने वाली वस्तु है, तो दिव्यम आया कि नहीं। तो दिव्य भवम दिव्यम, तो यही तो बनाया, सरल है। फिर कौन आया, प्राच प्रातिपदिक आया था, तो उसमें भी कर लो। तो प्राच का कर लो, क्या कर लिया जाए, प्राच, प्राच मतलब किसको कहते हैं, पूर्व दिशा को कहते हैं ना, तो प्राच का कर लो। तो प्राची भवम, प्राच का सप्तमी में क्या बन जाएगा, प्राची, तो प्राची भवम कि पूर्व दिशा में होने वाला, ठीक है ना। तो प्राची भवम, अलौकिक विग्रह करो, क्या कर लेंगे, प्राच गी, और प्राच प्रातिपदिक है तो ऐसे ही नहीं निकालेंगे, प्राच गी और यत प्रत्यय कर लेंगे, क्या कर लेंगे, यत प्रत्यय कर लेंगे। अब करो तद्धितायमान के प्रातिपदिक संज्ञा और गी का लुक कर देंगे, और क्या कर लिया जाए, बस मिला देना है, क्या करना है, प्राच्य और सुअम पूर्व रूप करके प्राच्यम, पूर्व दिशा में होने वाला, तो वही तो प्राच्यम बनाया है, ठीक है। तो सरल है, लेकिन एक बात ध्यान रखो बाबू, थोड़ा बन तो जाएगा प्राच्यम ऐसे ही सीधे सीधे, लेकिन थोड़ा प्रक्रिया भी आनी चाहिए, है ना, व्याकरण के अनुसार करे, एकदम बन जाएगा सीधे सीधे, थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे। तो प्राच जो है ना, प्रपूर्वक अंशु धातु से बना हुआ प्रातिपदिक है, ठीक है ना। तो यहाँ वो 2-3 सूत्र लगते, उसको ध्यान दो। प्रपूर्वक अंशु धातु से जब करते हैं ना तो प्राच बनता है, तो कैसे बनता है, तो चलो किया जाए, ध्यान रखना क्या क्या है। तो यहाँ लौकिक विग्रह तो वही करना है, प्राची भवम, यही करना है, प्राची भवम। अलौकिक विग्रह जब करो ना तो ध्यान रखना, थोड़ा प्र अच गी और भव अर्थ में यत कर लेना। ये हम क्या कर दिए, फर्क क्या कर दिए, अभी जो बनाए थे उसकी अपेक्षा क्या अंतर किए, तो वहाँ प्राच गी बोल देते, यहाँ प्र अच ऐसा अलग कर दे रहे, ताकि वो सूत्र लगाने हैं ना, इसलिए बनना तो रूप वही है, लेकिन थोड़ा सूत्र भी आप लोग जाने रहिए। तो प्र अच और सप्तमी विभक्ति गी और यत प्रत्यय भव अर्थ में कर लिया जाए, तद्धितायमान के प्रातिपदिक संज्ञा और उसका गी का लुक कर लेंगे, तो प्र अच ये स्थिति बनेगी। अब यहाँ पर आपको लगता होगा कि भाई सवर्ण दीर्घ करके प्राच्य बना दिए, ऐसा नहीं है, प्र अच में और सूत्र लगे, इसी के लिए दिखाना है, और कुछ नहीं, आपको मतलब प्रक्रिया बता रहे हैं। तो प्र अच ये स्थिति बनी ना, अब य प्रत्यय परे रहते इसकी क्या हो जाएगी, अरे भ संज्ञा हो जाएगी, प्र अच की क्या हो जाएगी, भ संज्ञा हो जाएगी। तो भ संज्ञा हो जाएगी तो वही सूत्र आया था पहले अलंत पुल्लिंग वगैरह पढ़े थे ना, तो वहाँ 2-3 सूत्र आए थे, जाने रहना। कौन सूत्र आया था, अचह, कि लुप्त नकार वाली जो अंशु धातु हो भ संज्ञक, तो उसके अकार का लोप हो, लोप करने वाला सूत्र आया था अचह, ठीक है ना। चाहे तो आप हलन पुल्लिंग में देखिएगा, हम लोग इसकी प्रक्रिया पूरी चलाए हैं, ठीक है। तो क्या है, प्र अच ये स्थिति है। यहाँ पर क्या कहा है इसने, कि लुप्त नकार वाली अंशु धातु भ संज्ञक, तो यहाँ ये अच जो है ये अंशु धातु का है ना, इसमें जो नकार, अंशु का जो नकार था ना, उसका अनिदिताम हलौदाय गीति से क्या हो गया है, लोप हो गया है, ठीक है ना। तो ये अंशु धातु कैसी अंशु धातु है, नलोप वाली अंशु धातु, नलोपी अंशु धातु है, लुप्त नकार वाली अंशु धातु है। तो और भ संज्ञक तो है ही, यह प्रत्यय पर रहते, तो इसके आकार का लोप होता है। तो ये भ्रांति मत पालिएगा कि प्र अच में दीर्घ करके प्राच बना, ऐसे नहीं बना है, ध्यान रखिए। प्र अच में जो अच का आकार का तो लोप हो गया, किस सूत्र से, अच ह, इस सूत्र से। तो आप कहेंगे अब कैसे फिर रूप बनेगा, तो ध्यान दो, प्र अच में आकार चला गया तो प्र च और यत प्रत्यय तो है ही पर में। चलो अभी क्या करेंगे, तो उसी के बाद एक जस्ट सूत्र आया चौ, ये सूत्र आया था, क्या सूत्र आया था, चौ। क्या कहा था वो, कि लुप्त अकार और नकार वाली अंशु धातु परे रहते, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अंशु धातु कैसी, नकार का लोप तो पहले ही कर चुके थे, अब अकार का लोप भी कर लिए है अचह सूत्र से। तो लुप्त नकार वाली कौन धातु, अंशु धातु, क्या है यहाँ पर, च, अंशु धातु है भाई। तो ऐसी परे रहते पूर्वस्य अणो दीर्घ, पूर्व में जो अण है उसको दीर्घ कर देना। तो पूर्व में अण क्या है, अ, प्र का अ, उसको दीर्घ कर देना। तो प्राच य ऐसे बना है, बस यही आपको दिखाना था, है कि नहीं है।
वरना तो हम सीधे सीधे कर देते। आप लोगों को भ्रांति हो सकती थी कि भाई प्रपूर्वक अंशु धातु है तो दीर्घ करके प्राच बनाया होगा, ऐसा नहीं है भाई। इसी तरह से प्रक्रिया आकार का लोप कर देते हैं अचह से, और फिर चौ सूत्र से वो ऐसी अंशु धातु नलोपी अलोपी अंशु धातु परे रहते पूर्व के अण को दीर्घ कर देते हैं, तो प्राच बन जाता है। ठीक है, तो चलिए अब परेशान नहीं होना है। तो प्राच ये तो बन गया। अब नपुंसकलिंग में प्राच्यम, प्राची भवम प्राच्यम, पूर्व दिशा में होने वाली वस्तु को ये तो प्राच्यम वस्तु ये बन जाएगा। चलिए फिर ऐसे ही बनाना है। कौन आया? अपाच आया था ना, तो अपपूर्वक अंशु धातु है। कौन है? अपपूर्वक अंशु धातु का अपाच बनता है। अपाच कौन दिशा को कहते हैं? प्राच तो पूर्व दिशा को कहा, अपाच कौन दिशा को कहते हैं? तो थोड़ा वो है, अमर कोश आदि देखते हैं ना, तो अपाच को दिखाते हैं कि ये दक्षिण दिशा का वाचक है। किसका? दक्षिण दिशा का वाचक है अपाच शब्द। कोई कहते हैं कि अपाच शब्द जो है वो पश्चिम दिशा का वाचक है। दोनों के लिए आता है, तो चलो कोई नहीं, तो दक्षिण कर लो चाहे वो कर लो, पश्चिम दिशा में हमको क्या अभी तो रूप बनाया जाए। अपाची भवम ये कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? अपाची भवम। लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? तो यही पर वैसे ही करना प्रक्रिया। अपपूर्वक अंशु धातु थी ना, तो अप अच नकार का लोग तो पहले ही कर दे रहे हैं, तो अप अच गी और भव अर्थ में यत कर लो, तो तद्धितांत मान के प्रातिपदिक संज्ञा गी का लुक कर दो। अप अच ये स्थिति बनेगी। ये अलग क्यों करा रहे? ताकि वो सूत्र आप लगाइए। यह प्रत्यय पर रहते हैं भसंज्ञक है, तो अचह सूत्र पहले लगा दो कि भाई ऐसी न लोपी जो अंशु धातु है भसंज्ञक, उसके आकार का लोप कर दो। तो अचह से आकार का लोप करो तो अप च ये स्थिति बनेगी। आगे यत प्रत्यय तो है ही। अब क्या कर लिया जाए? यहाँ पर वो चौ सूत्र लगा दो। भैया अलोपी नलोपी अंशु धातु है, वो परे रहते पूर्वाण को अप के आकार को दीर्घ कर दो भैया, तो अपाच ये बन गया। तो अपाच्य ये बन जाएगा। सुअम पूर्व रूप करके अपाच्यम, अपाची भवम है ना, दक्षिण दिशा में होने वाला, चाहे पश्चिम दिशा में होने वाला, जो अर्थ कर लो। देखिएगा आप लोग अमर कोश वगैरह का अवलोकन करिए कि अपाच शब्द की शक्ति किस में है, अपाच शब्द का क्या अर्थ है। चलो, तो अपाची भवम अपाच्यम बन गया। चलो फिर कौन आया? अपाच बन गया। फिर उदच, उदच आया। उदच से भी यत प्रत्यय करने के लिए कहा था। ठीक है ना, तो देखो क्या रूप बना है? उदीच्यम। देखो उदच था, उदीच्यम कैसे बना रहे? तो इसीलिए यहाँ अब अलग करोगे तभी साफ साफ समझ पाओगे, वरना खिचड़ी पकेगी। अभी तो दो बनाए हैं ना, तो अलग अलग करके ही बनाना है। तो उद पूर्वक अंशु धातु का उदच बनता है। प्रातिपदिक क्या बनता है? उदच। तो चलो करो ना, इसका क्या बना लिया जाए? तो उदीची भवम। उदच का सप्तमी में क्या बनता है? उदीची। तो उदीची भवम उत्तर दिशा में होने वाला। अलौकिक विग्रह करो। उदच घी थोड़ा अलग अलग कर लो। उद अच घी यत ये कर लो, तद्धित प्रातिपदिक संज्ञा और घी का लुक तो कर ही लोगे। अब यहाँ पर लगाया जाए, क्या लगाया जाए? उद अच में क्या कर लिया जाए? अच सूत्र लगाया जाए। भसंज्ञा हो ही गई है, यह परे रहते, तो भसंज्ञ अंशु न लोपी अंशु धातु के आकार का लोप हो करना चाहिए। लेकिन तभी एक सूत्र वहीं पर आता है, उसी के बाद चौ के बाद ही है उदयित सूत्र है। क्या है? उदयित, यही सूत्र है, जाने रहना तभी बन पाएगा। तो उदयित क्या कहता है कि उत शब्दात् परस्य लुप्त नकारस्य अंचतेः भस्य अकारस्य इत, ये कहता है इत दीर्घ इकार आदेश करता है। कब? उत शब्द से पर में। तो यहाँ उत है ना, तो उत से उससे पर में, उद से पर में लुप्त नकार वाली कैसी धातु? अंशु धातु भसंज्ञक होनी चाहिए। तो लुप्त नकार वाली अंशु धातु भसंज्ञक अच है, तो उसके आकार को क्या कर देना? ईत कर देना, अ को दीर्घ ई कर देना। तो उद अच था ना, उसकी जगह उद ईच बन जाएगा, और ईकार आदेश कर दिए उदयित से, तो अचह का नहीं ना लग पाएगा। ये उदयित से ईत्व कर देते हैं, आकार का लोप नहीं होता, ईत्व हो जाता है। तो उद ईच ये बन गया, मिला दो उदीच। तो ये जहाँ जहाँ भ संज्ञा हो जाती है वहाँ उदीच बन जाता है, वरना मूल तो क्या है? उदच प्रातिपदिक है ना।
क्या प्रातिपदिक है? उदच प्रातिपदिक है। लेकिन जहाँ भ संज्ञा हो जाएगी तो ये उदयित आके अच के अकार को क्या कर देता? ई कर देता। तो उदीच प्रातिपदिक बन गया, उदीच बन गया। तो उदीच ये यहाँ बन गया और सुवम पूर्व रूप करके उदीच्यम। तो उदीची भवम, उत्तर दिशा में होने वाला उसको कहेंगे उदीच्यम। देखो अब यहाँ प्रक्रिया से नहीं किए वो सब लगा करके, तो कैसे बनेगा? उदच था, उदीच्यम कैसे बन जाएगा? उदच्यम बनना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन ध्यान रखना उदयित से तो वगैरह हो जाता है। तो उदीची भवम उदीच्यम कुछ नहीं है, बस हलंत पुल्लिंग के 2-3 सूत्र है, उसको आप वहाँ खोल करके उसकी वृत्ति को ध्यान में रख के लगाइए तो एकदम आराम है। वरना ऐसे ही खाली हवा में बातें करेंगे बिना सूत्र के तो लगेगा कि जो मन चाहे स्वरूप बना दे रहा है। ऐसा नहीं है, ये सूत्र हम सब हलंत पुल्लिंग में पढ़ाए हैं। ठीक है, तो चलिए उदीच्यम ये बन गया, उदीची भवम उदीच्यम। फिर क्या आया? प्रतीच्यम। तो प्रतीच नहीं है, प्रातिपदिक प्रत्यच है। क्या है? प्रत्यच है। वहाँ सूत्र में भी प्रतीच लिखा था तो पंचमी आगे गसी पर था, इसीलिए प्रतीच लिख दिए वो संधि वो सब करके। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रतिपूर्वक अंशु धातु से आप बनाएंगे तो प्रत्यच बनता है। क्या बनता है? प्रत्यच, यही प्रातिपदिक बनता है। तो कर लो इसका लौकिक वगैरह क्या करोगे? प्रतीचि भवम। प्रत्यच का सप्तमी में क्या बनता है? प्रतीचि। तो प्रतीचि भवम, प्रतीचि प्रत्यच किसको कहते हैं? पश्चिम दिशा को। तो पश्चिम दिशा में होने वाला, तो प्रतीचि भवम। अलौकिक विग्रह करो प्रत्यच, अरे प्रातिपदिक तो यही ना, तो प्रत्यच गी और भव अर्थ में यत कर लो। अब क्या कर लिया जाए? प्रातिपदिक संज्ञा गी का लुक कर दे। ये प्रत्यच में भी अलग अलग रखना, पहले प्रति अच ऐसे ही रखना। अब प्रातिपदिक संज्ञा और गी का लुक कर लिए तो प्रति अच ये स्थिति बनेगी। अब क्या कर लिया जाए? तो यहाँ पर लगाओ। अब उदयित तो लगेगा नहीं, उद से पर में नहीं ना है अंशु धातु, तो इत्व तो होगा नहीं, तो वही लगाओ अचह। अचह सूत्र से ये अकार का लोप कर दो और चौ सूत्र से ऐसी नलोपी हलोपी अंशु धातु परे रहते पूर्व के अण को दीर्घ कर दो। तो प्रति का जो इकार है उसको दीर्घ कर दो, तो प्रतीच देखो ये बन जाता है। अब बिना प्रक्रिया के बनेगा? नहीं बनेगा। तो प्रतीच ये बन गया और मिला दो स्वम पूर्व रूप प्रतीच्यम, है ना? प्रतीचि भवम प्रतीच्यम, पश्चिम दिशा में होने वाला। तो यही बनेंगे 5 उदाहरण बनेंगे। और क्या बनेंगे? अरे 5 प्रातिपदिक से यद कर रहा है और किसी से तो कर नहीं रहा, तो भवादि अर्थ में जातादि अर्थ में हो जाएगा। द्यू समझ में आया? द्यू प्राग पागुदक प्रतीचो यत। देखो 1 नंबर टिप्पणी लिख दी है। क्या लिख दी है? द्योहु स्वर्गीय अर्थ बता रहा है। अरे द्यू शब्द जो है वो स्वर्ग अर्थ में है। फिर प्राच जो था वो पूर्व दिशा अर्थ में है। अपाक प्रतिचौ 2 लिख रहे हैं, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, है ना? साथ में होना चाहिए, गलत है, थोड़ा मिला दीजिएगा, बीच में डेश कर लीजिए या तो मिला दीजिए दोनों को। अपाक प्रतिचौ मतलब अपाच शब्द और प्रतीच शब्द जो प्रत्यक्ष शब्द, ये दोनों जो शब्द हैं वो सब दोनों किससे? पश्चिम दिशार्थ में। देखो ये दोनों को पश्चिम दिशार्थी ले रहा है, लेकिन अमर कोश कहता है कि भैया अपाच शब्द जो है वो क्या है? दक्षिण दिशा को बताता है। ठीक हुआ? तो चलिए थोड़ा मतभेद है लेकिन जाने रहना। फिर उदक शब्द तो उदक शब्द तो उत्तर दिशा में है ही। तो ये तत्र जातादिहि इति विग्रह स्वयं उहनीय। तो तत्र मतलब इन सबों में तत्र जातः चाहे तत्र भवः इत्यादि विग्रह आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है ना? स्वयं उहनीय, बार बार विग्रह नहीं लिखेंगे। इन्होंने यद प्रत्यय करके रूप क्या बनेगा वो बना दिया। अब जात अर्थ करेंगे तो आप क्या विग्रह करेंगे? भव अर्थ करेंगे तो क्या विग्रह करेंगे? सप्तमी में जोड़ेंगे कि षष्ठी जोड़ेंगे? ये सब अब आपको अपने से कर लेना है। ठीक हुआ? वही कहे। तो द्यू प्राग पागुदक प्रतीचो यद दिव्यम प्राच्यम अपाच्यम उदिच्यम प्रतीच्यम। आया कि नहीं? तो बहुत प्रसिद्ध शब्द, बार बार इसका बहुत जगह प्रयोग आता है ना? ये प्राच्य है ना? प्राच्य, तो प्राच्य मतलब क्या? पूर्व में होने वाला, चाहे पहले होने वाला, पूर्व में होने वाला नहीं कहते। हमारा प्राच्य विद्यार्थी, हमारे गुरुकुल का प्राच्य विद्यार्थी। प्राच्य मतलब पूर्व में होने वाला। पूर्व में मतलब पूर्व दिशा भी ले सकते हो, पूर्व काल भी ले सकते हो। तो पूर्व काल में होने वाला पहले पढ़ा हुआ विद्यार्थी, तो प्राच्य विद्यार्थी। आया कि नहीं? तो इस तरह से बन जाएंगे। अब आप अर्थ करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चले, सरल था। फिर क्या आया? अव्ययात्यप
ये सूत्र आ गया। 2 पद है, अव्ययात इति पंचम एक वचनांतम, त्यप इति प्रथम एक वचनांतम। अव्ययात मतलब अव्यय संज्ञक से त्यप प्रत्यय होता है। अव्यय संज्ञक, अरे अव्यय संज्ञा होती है ना, स्वरादि निपातम अव्ययम आदि आदि सूत्रों से, तो उन अव्ययों से पर में क्या होता है, त्यप प्रत्यय होता है, ठीक है ना। लेकिन किस अर्थ में, तो वही जात आदि अर्थ में होता है। तो ये कर लिया। तो अव्यय तो बाबू कितने होंगे, अरे हजारों अव्यय होंगे, सभी अव्यय से त्यप प्रत्यय होने लगेगा, होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा इस सूत्र से। तो वहाँ पर पास आचार्य ने परिगणन कर दिया कि नहीं भैया, सब अव्ययों से नहीं करना है, कौन अव्ययों से करना है, तो वही देखो नीचे वार्तिक की तरह लिख दिया, परिगणन कर दिया है। क्या कर दिया है, अमेह क्व तसित्रेभ्य एव, कि इन्हीं अव्ययों से करना, सब अव्ययों से नहीं करना है। ये जो इसमें गिनाए हैं, कौन कौन गिनाए हैं देखो। तो सबसे पहले अमा, अमा अव्यय है कि नहीं, आकारांत अमा अव्यय है। फिर इह, ये भी अव्यय। क्व, फिर तसी, तसी प्रत्यय है, तो तसी प्रत्ययांत को प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम, तो तसी प्रत्ययांत जो अव्यय है उससे होगा। और त्र भी प्रत्यय है, तसी और त्र 2 प्रत्यय है, तो प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहणम, तो तसी प्रत्ययांत अव्यय और त्र प्रत्ययांत अव्यय, तो ये कितने हो गए, 5 हो गए। अमा, इह, क्व, तसी प्रत्ययांत और त्र प्रत्ययांत, तो इन 5 अव्ययों से ही होगा, सब अव्ययों से नहीं होगा। परिगणन कर दिया, ठीक है ना। चलिए, अव्ययात त्यप सूत्र तो सब अव्ययों से त्यप कर रहा था जातादि अर्थ में, लेकिन इसने कहा नहीं भाई 5 से ही होता है। चलिए, तो कोई बात नहीं, परिगणन कर दिया, तो अब इसे ही करेंगे और नहीं करेंगे। तो देखो क्या उदाहरण दे, पहले अमा का दे रहे, अमा अव्यय का। तो अमा अव्यय है आकारांत, ये अमा का क्या अर्थ होता है, तो सह, साथ, साथ अर्थ में होता है, साथ में, साथ है कि नहीं है। तो करो, अमा भवम, क्या बना, अमात्य बना है ना, तो पुल्लिंग किया है, तो अमा भवः, साथ में होने वाला। अरे अमा अव्यय है, तो अब अव्यय है तो उसको तो कोई नहीं ना, सप्तमी अप्तमी आती है तो लुक हो जाता है। अरे अमा ही रूप बनता है 7 विभक्तियों में, तो यही बोलेंगे अमा भवः, कि साथ में होने वाला, अरे साथ में जो रहता है, तो यही कर लेंगे। अलौकिक विग्रह करो, अमा विभक्ति का तो लुक हो ही जाएगा, किससे, अरे अव्ययादाप सुपा से, तो उसको नहीं बोलेंगे, है ना। तो अमा, और सीधे क्या कर लिए जाए, भव अर्थ में त्यप कर लिया जाए, त्यप में पकार चला जाता है, त्यो बचता है, अमा त्यो, ये बन जाएगा। और ये ईंट कित कुछ है नहीं, ये त्यक नहीं है, त्यप प्रत्यय है, तो आदि को वृद्धि वगैरह होनी नहीं है। और भ संज्ञा है नहीं कि यसे टीचर से लोप बोप करते चले, भ संज्ञा भी नहीं होगी। और यकार आदि अजादि नहीं ना है, त्यो है, तकार आदि है। तो चलो क्या करना है, मिला दो अमात्य, और पुल्लिंग में शुरू तो विसर्गो, अमात्य, क्या अर्थ हो जाएगा, अरे साथ में होने वाला, अमाभवः अमात्य, साथ में होने वाला। राजा आदि के साथ में होने वाला कौन होता है, मंत्री होता है, तो उन मंत्री संतरी का नाम हो जाएगा अमात्य। 2 नंबर लिख दिए, मंत्री, ठीक है ना, साथ में होने वाला, साथ में रहता है ना, मंत्री लोग जो होते हैं तो राजा के साथ में रहते हैं, तो वही मंत्री, अमात्य। फिर कौन था, इह, इह अव्यय, इह मतलब यहाँ, है कि नहीं है, इह नहीं कहते, इह तिष्ठ, यहाँ पर रुको, है कि नहीं है, इह तिष्ठ, तो यहाँ पर रुको, तो इह मतलब यहाँ। तो इह भी अव्यय है, अकारांत अव्यय है, तो उससे भी कर लिया जाए भैया, परिगणन में आया ही है। तो इह भवः, यहाँ पर होने वाला, है कि नहीं है, इह भवः, अलौकिक विग्रह, बस यही करना। इह त्यप, त्यप का त्य रहेगा, मिला देना है, कुछ तो होना नहीं, आदि वृद्धि लोप बोप कुछ होना नहीं है। तो इह त्य श्रुति विसर्गो, इहत्य, यहाँ पर होने वाला, इह भवः इहत्य। फिर कौन है, क्व, क्व, क्व मतलब कहाँ, ये ना होता है, अरे क्व गच्छति, कहाँ जा रहे हो, तो क्व कहाँ, ये होता है। तो क्व भवः, कहाँ होने वाला, ये कर लिए जाए, तो क्वत्यः, ये बन जाएगा। अरे क्व से त्यप ही तो करना है, अभी यह त्यप से कर लेंगे, परिगणन, ये तो परिगणन ही किया है, तो अभी यह त्यप से त्यप कर लिया, तो मिला देंगे क्वत्यः, कहाँ होने वाला, कहीं होने वाला, ठीक है, क्वत्यः, ठीक है। तो क्वत्यः अस्ति, कहाँ के हो, है कि नहीं, कहाँ के रहने वाले हो, तो वही क्वत्यः। फिर
कौन आया? अरे तस तस और त्र प्रत्यय थे, प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहणम, तो तसी प्रत्ययांत और त्र प्रत्ययांत। तो तसी प्रत्ययांत के क्या होते हैं? तसी प्रत्ययांत के बहुत सारे बनते हैं, एक नहीं होंगे। तसी प्रत्ययांत जैसे ततः, यतः, कुतः, ये सब तसी पंचम्यास तसील वगैरह होता है ना, तो वो आएंगे सूत्र, तो वो तसी प्रत्ययांत है। तो ये अव्यय होते हैं। तो तसी प्रत्ययांत अव्यय मान लीजिए ततः है कि नहीं है, तो ततः भवः यही कर लेंगे। तसी प्रत्ययांत तो आपका ततः है, अब तसी प्रत्ययांत से त्यप प्रत्यय कर लिया जाए भव अर्थ में, तो ततः भवः है कि नहीं है, ततः भवः। लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह क्या कर लोगे? ततस, अरे वो तसी प्रत्ययांत है तो अभी अलग करोगे तो ततस, और भव अर्थ में क्या कर लिया जाए? त्य प्रत्यय कर लिया जाए। और मान लो इसको पदान मान के विसर्ग वगैरह करोगे, है कि नहीं है, यदि होगा तो भी वापिस सकार होके आ जाएगा ना। तो ततस्त्य, कुछ नहीं करना, ततस्त्य मिला देना है। ततस्त्य आया कि नहीं आया? चलिए ततस्त्य, ऐसे ही मान लो तसी प्रत्यय यत होगा तो यतस्त्य, कुतस होगा तो कुतस्त्य, सब बन जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए सरल है ये। फिर त्र प्रत्ययांत का भी एक उदाहरण दे रहे हैं, तो त्र प्रत्ययांत भी बहुत होंगे। अरे सप्तम्यास त्रल, तो ये त्रल प्रत्ययांत भी बहुत सारे होते हैं, कुत्र, यत्र, तत्र, सर्वत्र, सब त्रल प्रत्ययांत है। तो उनसे भी क्या हो जाएगा? त्यप हो जाएगा चाचादी अर्थ में। तो तत्र भवः, वहाँ होने वाला है कि नहीं, तत्र मतलब वहाँ पर, तो भव अर्थ में कर लिया जाए। तत्र से त्यप प्रत्यय, तो वहाँ होने वाला, तत्र भवः। तो कर लो त्यप प्रत्यय करके मिला ही तो देना है, कुछ तो नहीं करना। आदि अच की वृद्धि भी नहीं करनी है, निमित्त नहीं है तो आकार का लोप भी नहीं होगा, संज्ञा नहीं है तो मिला देना। तत्रत्यः वहाँ होने वाला, यत्रत्यः, कुत्रत्यः, सब बन जाएंगे, है ना। चलिए तो ये कर लिया, तो बना। अब ये अत्यप समझ में आया कि नहीं आया? हमें हाँ क्व तसी त्रेभ्य एव परिगणन कर दिया, वरना और भी तो अव्यय बहुत सारे होंगे, उनसे भी होने लगता। तो और उपरिष्टात् भवः, उपरिष्टात् वगैरह मान लीजिए तकारांत अव्यय, तो उनसे वहाँ पर ये त्यप प्रत्यय नहीं करेगा भवादि अर्थ में। तो उपरिष्टात् भवः वगैरह होगा, तो उपरिष्टात् अव्यय है, पंचमी नहीं अव्यय है, तो उपरिष्टात् और भव अर्थ में अब ये तो करेगा नहीं, क्योंकि परिगणन के अंतर्गत नहीं ना आया। नहीं अमा है, इह नहीं है, क्व भी नहीं है, तसी प्रत्ययांत भी नहीं है, त्र प्रत्ययांत भी नहीं, उपरिष्टात्। तो क्या किया जाए यहाँ पर? ये नहीं होगा तो फिर वही तत्र भव सूत्र, सामान्य सूत्र तो अण करने वाला है ही। अरे ये तो सब विशेष सूत्र है ना, जब नहीं है तो वो तत्र भव से अण कर लेंगे। तो उपरिष्टात् भवः, इससे क्या कर लेंगे? अण प्रत्यय कर लेंगे, तो वो आगे उसकी प्रक्रिया चलेगी तो बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन त्यप नहीं बनेगा, त्यप नहीं होगा, यही कहना परिगणन कर देने के कारण। चलो अब क्या आ रहा है? त्यप नेर ध्रुव इति वक्तव्यम, दूसरा वार्तिक आ गया। त्यप नेह ध्रुव इति वक्तव्यम, कितने पद देख लो। त्यप इति प्रथमैक वचनांतम, और नी का ने है, नी होता है ना रस्व इकारांत, नी है उसका ने है, पंचमी षष्ठी दोनों जगह बनेगा तो पंचमी है, तो ने है इति पंचमी एक वचनांतम। और ध्रुव, ध्रुव ध्रुवे सप्तमी है, वो संधि के कारण ध्रुव लिखे, तो ध्रुवे इति सप्तमी एक वचनांतम इति अव्ययम वक्तव्यम इति प्रथमैक वचनांतम। तो इतने सारे पद है, 1 2 3 4 5। अर्थ करो, ने है कि नी शब्द जो रस्व इकारांत अव्यय है ना, नी, तो उन नी शब्द से, नी अव्यय से क्या होता है? त्यप प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय होता है? त्यप प्रत्यय होता है। ने है त्यप वास्यात्, लेकिन कब, किस अर्थ में भैया? तो ध्रुव, ध्रुव अर्थ में, ध्रुवे मतलब वो त्यप प्रत्यय करके जो शब्द बने उससे क्या होना चाहिए? पूरे शब्द से, प्रकृति प्रत्यय से क्या होना चाहिए? ध्रुव अर्थ गम्यमान होना चाहिए। ध्रुव अर्थ मतलब स्थिर है कि नहीं, स्थिर अर्थ। ध्रुव अर्थ क्या होना चाहिए? गम्यमान होने पर नी शब्द से त्यप प्रत्यय होता है। तो करो, नी भी अव्यय ही है, तो क्या करेंगे? कर लो, नी से त्य प्रत्यय कर लोगे तो नित्य बन जाएगा, और श्रुत विसर्ग नित्य, तो वही तो बनाया है, नित्य नहीं कहते, तो नित्य पदार्थ है। नित्य मतलब ध्रुव, ध्रुव अर्थ आ रहा है, देखो कौन अर्थ गम्यमान हो रहा है? ध्रुव, स्थिर, कि हमेशा रहने वाला ये पदार्थ है, सभी कालों में रहने वाला ये ध्रुव पदार्थ है। तो नित्य, तो यही तो किए हैं। नी शब्द जो था अब ये उससे त्यप प्रत्यय कर लिए, इस वार्तिक से क्या करना था? चलो, तो वही है नित्य। 3 नंबर देखो क्या लिख दिए?
नितराम भवः, लौकिक विग्रह थोड़ा दिखाने का प्रयास किए। नितराम भवः है ना, नितराम मतलब हमेशा, सभी कालों में, भवः होने वाला, सब कालों में रहता है कि नहीं, उसको कहते हैं नित्य। जैसे आकाश वगैरह होते हैं ना, सब कालों में रहते हैं, पूर्व ये मतलब हमेशा रहते हैं, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे खटपट आदि पदार्थ उसको नित्य नहीं कहते, क्योंकि हमेशा नहीं रहते। अरे फोड़ देगा कोई, डंडा मार देगा तो नहीं ना रहेगा, बाद में भविष्य में नहीं रहेगा, और पूर्व काल में जब पैदा नहीं हुआ था तब भी नहीं था, तो हमेशा नहीं रहते हैं। तो नितराम भवः नित्यः बन गया, हमेशा होने वाला, सभी कालों में होने वाला, यही कर लिए हैं। लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह तो आपको क्या करना है, नी भवार्थ में सीधे वार्तिक से जब कर लिया जाए तब कहते रहेगा, और कुछ तो करना नहीं, मिला देना है शुरू तो विसर्ग नित्यः, नितराम भवः नित्यः। ठीक, चलिए। लेकिन ध्रुव अर्थ गम्यमान होना चाहिए, स्थिर अर्थ है ना, तो स्थिर अर्थ गम्यमान हो ही रहा है नित्य, तो इसलिए हो जाएगा। चलिए, यज्ञेर ध्रुव इति वक्तव्यम, सरल सरल सूत्र है। फिर आगे कौन आया, चलो, वृद्धिर यस्या चामादिस्तद वृद्धम, ये आ गया। क्या सूत्र आ गया, वृद्धिर यस्या चामादिस्तद वृद्धम, ये वृद्ध संज्ञा करने वाला। अभी तक आपने वृद्धि संज्ञा तो की थी, वृद्धिरादेश से आ आई औ की, है ना, वृद्धि संज्ञा तो की थी। अब वृद्ध संज्ञा करने वाला सूत्र है, आया का नहीं, किसी होती है, देखा जाए कितने पदे, देख लो बाबू, सरल सूत्र है। वृद्धि इति प्रथमैक वचनांतम, यस्य इति षष्ठीक वचनांतम, अचाम, अच का अचाम कहाँ बन जाएगा, षष्ठी बहुवचनांतम, और क्या निकाल दिए, आदि ही इति प्रथमैक वचनांतम, तद वृद्धम, तद वृद्धम में भी अलग कर लो, तद इति प्रथमैक वचनांतम, वृद्धम इति प्रथमैक वचनांतम। तो बहुत सारे पद हो गए, कौन कौन हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 पद हो गए। तो चलो, कुछ नहीं है, सरल ही है। वृद्धिर यस्य अचाम आदि ही तद वृद्धम, वृद्धि देखी जाए, वृद्ध संज्ञा कर रहा है, ये तो आ रहा है, किसकी करेगा, तो देखो, यस्य समुदायस्य अचाम मध्ये आदि ही वृद्धि तद वृद्ध संज्ञम स्यात्, आया कि नहीं, यस्य समुदायस्य, जिस समुदाय के, है कि नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लो समुदाय, शाला, माला वगैरह वगैरह ले लो, और भी लेंगे, बहुत सारे हजारों बन जाएंगे, लेकिन 1 2 पकड़ लो, शाला माला 2 पकड़ लिए, ठीक। तो ये पूरा समुदाय हुआ, ये है ना। तो यस्य समुदायस्य, जिस समुदाय का, है कि नहीं है, तो शाला माला ये पूरा समुदाय है। अरे श आ ल आ 4 वर्णों का समुदाय हो गया शाला, ऐसे ही माला, म आ ल आ 4 वर्णों का समुदाय हो गया माला। तो यस्य समुदायस्य अचाम मध्य, जिस समुदाय का अच, पहले अच पकड़ लो, शब्द जितने भी हो, तो शाला में कितने अच है, अरे 2 अच है, कौन कौन, एक तो शकारोत्तरवर्तीयकार, एक लकारोत्तरवर्तीयकार, ऐसे ही माला में भी 2 अच है। तो उन अचाम मध्य, उन अचों के मध्य में आदि, उन अचों के मध्य में आदि, तो आदि वाला कौन लिया जाएगा, शाला में कौन लिया जाएगा, तो अचों के मध्य में आदि कहा ना, तो श को नहीं, आ पकड़ेंगे ना, अचों का आदि तो आ ही है, अचों में तो आदि आ ही है। तो अचाम मध्य आदि ही कौन हुआ, आ, वो वृद्धि ही, वृद्धि है, अरे वृद्धि संज्ञक है, वृद्धिरादेश से वृद्धि संज्ञा उसकी होती है, अरे आ अयो की होती है ना, तो आ को वृद्धि संज्ञा ही, तो आदि अर्थ क्या है, वृद्धि संज्ञक है। तो तत् वृद्ध संज्ञम स्यात्, तो उसकी वृद्ध संज्ञा होती है। किसकी वृद्ध संज्ञा होती है, अरे वृद्ध संज्ञा किसकी होती है, तो उस समुदाय की। अरे यस्य, यत् शब्द से किसको पकड़े थे, समुदाय को पकड़े थे, तो यत् तदोर नित्य संबंध, यत् से समुदाय लिए थे, तो उसी समुदाय की, शाला की, माला की, इसकी क्या हो जाएगी, वृद्ध संज्ञा होती है। चलो, कपड़ाओं ने अच्छे से बिठाओ, कुछ नहीं, सरल है, ध्यान से देखना। यस्य समुदायस्य अचाम मध्य आदि ही वृद्धि ही, जिस समुदाय के अच, पहले ये पकड़ लेना, थोड़ा तोड़ के करो तो अच्छा रहे, जिस समुदाय के अच, अच करके तो शाला माला में 2 2 आ जाएंगे दोनों में, उनके मध्य में जो आदि ही, आदि कौन है, आ होगा दोनों में, तो वो यदि वृद्धि हो, तो तत् मतलब वो समुदाय, जिस समुदाय का आदि अच क्या हो, वृद्धि हो, उस समुदाय की वृद्ध संज्ञा होती है। सीधा सीधा अर्थ पकड़ना है,
अरे जिस समुदाय का आदि अच क्या हो, वृद्धि हो, वृद्धि संज्ञक हो, तो उस समुदाय की वृद्धि संज्ञक होती है। जैसे शाला, इस समुदाय का जो आदि अच है कि नहीं है, कौन है, आ है, तो वो वृद्धि है, तो उस पूरे समुदाय की शाला की वृद्ध संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही माला की हो जाएगी। ऐसे ही पाणिनि, पाणिनि शब्द है मान लीजिए, तो ये जो समुदाय है इसका जो आदि अच है, सीधे ही पकड़ लो, है ना। अरे अचों के मध्य में आदि अच लेना है, आदि अच कह दिए तो अचों के मध्य में आदि अच लेना है। तो उस पाणिनि समुदाय का आदि अच कौन है, आ है, तो वो क्या है आपका, वृद्धि संज्ञक है ना। तो इसलिए उसकी पाणिनि समुदाय की वृद्ध संज्ञा हो जाएगी। मान लीजिए घट शब्द है, कौन शब्द है, घट शब्द है, तो उसकी वृद्ध संज्ञा होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि इस समुदाय का जो आदि अच है कौन है, अ है, वो वृद्धि संज्ञक नहीं ना है, उसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है। नहीं है, अ है, ये तो रस्वकार है, तो उसकी ये समुदाय की वृद्ध संज्ञा नहीं होगी। तो लग गया, जिस समुदाय के आदि अच क्या हो, वृद्धि संज्ञक हो, है कि नहीं है, वो समुदाय का आदि अच क्या हो, वृद्धि संज्ञक हो, तो उस समुदाय की वृद्ध संज्ञा होती है। वही कह रहा है, सरल है, वृद्धि ही यस्य अचामादिस तद वृद्ध, वृद्धि यस्याचामादिस तद वृद्धम। सूत्र से ही अर्थ निकाले, है ना। यस्य बराबर समुदायस्य अचाम मध्ये आदि वृद्धि तद वृद्ध संज्ञम स्यात्। लग गया। चलिए फिर कौन आया, और एक सूत्र आ रहा है वृद्ध संज्ञा करने वाला, 73 के बाद 74, त्यदादीनि च। अरे त्यदादि गण है ना, अरे सर्वादि का अंतर गण, एक गण है, त्यद तद यद एतद इदम अदस, कितने आते हैं इसमें, 12 आते हैं, है कि नहीं है। अरे वो द्विपर्यंता नाम वेष्टित सब जगह नहीं ना लगेगा, अरे वो तो वहाँ त्यदादि नाम के लिए था, यहाँ नहीं ना लगाना है, तो यहाँ तो त्यदादि करके किसको ले लिया जाए, भवतु किम, सबको ले लिया जाए। तो त्यदादि गण पठित शब्दों से त्यदादि गण पठित शब्दों की क्या होती है, वृद्ध संज्ञा होती है। सरल सरल है, तो त्यदादीनि च क्या अर्थ होगा, तो वृद्ध संज्ञानि स्युः, त्यदादि जितने भी हैं 12, उसकी क्या होती है, वृद्ध संज्ञा होती है। ठीक है, तो देखो पूर्व सूत्र से नहीं ना हो पाती। मान लीजिए त्यद पहला है, तो इसकी वृद्ध संज्ञा पूर्व वाला सूत्र कर पाता, कौन वृद्ध संज्ञा पूर्व वाला सूत्र कर पाता, नहीं कर पाता, क्योंकि त्यद में जो आदि, त्यद समुदाय का जो आदि अच है, अरे एक ही है तो व्यपदेश भावे न कर लेंगे, तो आदि अच जो अ है वो वृद्धि नहीं ना है, वृद्धि हो, वृद्धि संज्ञक हो, तब पूरे समुदाय की वृद्ध संज्ञा होती है, तो वो तो रस्वाकार है, तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए त्यदादीनि च सूत्र का आरंभ किया गया। तो त्यदादीनि च है कि नहीं है, वृद्ध संज्ञानि स्युः, वृद्ध संज्ञा हो, वृद्धि संज्ञक होते हैं, तो त्यदादि की भी कर दिया। अब वृद्ध संज्ञा तो दो सूत्रों के द्वारा कर दी। अब वृद्ध संज्ञा का फल क्या है भाई, या संज्ञा सा फलवती भवेत्, कुछ फल होना चाहिए संज्ञा करे हो तो क्या फल है, तो वही फल आगे अब दिखाने जा रहे हैं। वृद्धाच्छः, 2 पदे, वृद्धात् इति पंचम एकवचनान्तम, छः इति प्रथम एकवचनान्तम। वृद्धात् मतलब वृद्ध संज्ञकात् प्रातिपदिकात् छः स्यात् जातादि अर्थे, कि वृद्ध संज्ञक जो प्रातिपदिक होंगे, देखो वृद्ध संज्ञक, वृद्धि नहीं कह रहे हैं, प्रांति मत करिएगा, वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक से पर में 6 प्रत्यय होता है, जातादि अर्थ में होता है, शेष अर्थ में हो जाएगा। जैसे उदाहरण दे दिया शालीयः, तो कैसे करोगे, तो शाला शब्द है, क्या शब्द है, शाला। अच्छा, शाला की वृद्ध संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। किस सूत्र से, त्यदादीनि च से नहीं होगी, त्यदादि गण में कहाँ आया, लेकिन वृद्धि यस्याचामादिस तद वृद्धम, उससे हो जाएगी, क्योंकि ये शाला समुदाय का आदि क्या है, वृद्धि संज्ञक है, तो इसकी वृद्ध संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण हम देखे ही थे, तो हो जाएगी। तो चलो अब बार बार क्या बोलेंगे, जाने रहना, जिस समुदाय का आदि अच क्या हो, वृद्धि संज्ञक हो, उस समुदाय की वृद्ध संज्ञा होती है। तो शाला की वृद्ध संज्ञा है, तो शाला का करो ना, इसमें भव अर्थ में मान लो करना है, चाहे जात अर्थ में करना, तो शालायाम भवः, शाला की सप्तमी में शालायाम भवः, शाला में, शाला किसको कहते हैं, और घर को भी शाला कहते हैं, और भी शाला मतलब यज्ञशाला और ये शाला पाठशाला सब शाला होती है, घर को भी शाला कह देते हैं। तो शालायाम भवः, शाला में होने वाला, ठीक, शालागी, और भव अर्थ में क्या कर लिया जाए, तो
अब चूंकि वृद्ध संज्ञा शाला की हो गई तो वृद्धा छ लगा दिया जाए, क्योंकि वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक है तो छ कर दे। यदि ये नहीं होता ना वृद्ध संज्ञक, तब तो फिर कौन लगता है, अरे तत्र भवः सामान्य सूत्र से अण प्रत्यय हो जाता कि शालायाम भव, भवार्थ में अण हो जाता। लेकिन चूंकि ये शाला क्या है, वृद्ध संज्ञक है, इसलिए अब इस सूत्र से छ किया जाएगा, अण को बाध करके छ कर ले, अणोपवाद अण का अपवाद हो जाता है। ये विशेष सूत्र है ना, सब विशेष प्रत्यय कर रहा है। तो वृद्धाच्छ कर लो, तो अलौकिक विग्रह क्या बोलोगे, शाला गी और भवर्त में छ रख लिए, प्रातिपदिक संज्ञा कर लो और गी का लुक कर लो, शाला छ। अब क्या कर लिया जाए, शाला छ में छ जो है प्रत्यय के आदि में छकार है, तो वही आय नी यह फटक छ गाम प्रत्ययादि नाम प्रत्ययादि छकार को क्या कर लिया जाए, तो छस्य ईय दीर्घ वाला ईय कर देना, छस्य ईय है ना, छस्य ईय, तो ईय कर लो। अरे घ होता है ना तो घस्य ईय रस्व वाला ईय होता है, लेकिन छ रहेगा तो दीर्घ वाला होता है। तो चलो छस्य ईय, तो ईय कर लो, प्रत्यय के आदि में छकार को अकार शेष रहता है तो वो अकार ईय में मिल जाएगा, तो ईय, तो शाला ईय। अब क्या कर लिया जाए, आदि अच की वृद्धि का तो निमित्त है ही नहीं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, होता तो भी क्योंकि आ ही तो है। तो चलो शाला ईय क्या कर लिया जाए, इसके परे रहते तो इसको ही क्या है, प संज्ञा है, तो इसके क्या कर लिया जाए, यस्य तिच से आकार का लोप कर दिया जाए, तो शालीय मिला, तो शालीय शुरू तो विसर्ग, शालीय घट, शाला में होने वाला घट है कि नहीं है, शालीय घट, शाला में होने वाला घट, शालायाम जाता भी कर लो तो भी शालीय बनेगा, क्या दिक्कत है। अरे जाता दी कोई भी अर्थ करो, विग्रह करने में अपने से ध्यान रखना है, सप्तमी करनी है कि षष्ठी करनी है। चलो तो शालीय बन जाएगा। ऐसे ही मालीय, तो मालायाम भवः माला में होने वाला है कि नहीं है, तो मालायाम भवः, तो मालीय बन जाएगा। क्या करना है, माला गी, और माला भी वृद्ध संज्ञक है तो इसलिए छ कर दिया जाए, छ से ये भी कर लिया जाए, और ये सब गी का लोप वगैरह तो कर ही लोगे, ये से आकार का लोप कर दिया जाए, मालीय बन गया, मालायाम भवः मालीय। फिर तदीय ये भी बन जाएगा, तदीय, ये तदीय किसका, तद है, तो करो क्या करोगे, तदीय, तो तस्मिन भवः, तत् शब्द का है ना, तो वही तत् शब्द का करो, तस्मिन भवः उसमें होने वाला, ऐसे कर लो, तस्मिन भवः करो अलौकिक विग्रह, तो तद गी और भव अर्थ में क्या कर लिया जाए, तो तद की यदि वृद्ध संज्ञा होगी तब तो वृद्धाच्छ लगेगा, वरना तो फिर तत्र भव से अण आदि सामान्य प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या किया जाए, तो वृद्ध संज्ञा है कि नहीं, तो पूर्व वाले सूत्र से तो नहीं है, लेकिन त्यदादि नीचों से तो वृद्ध संज्ञा है, वृद्ध संज्ञा तो हो ही जाएगी, त्यद तद आया है ना, तो तद की वृद्ध संज्ञा, इसलिए वृद्धाच्छ लगाना। तो अलौकिक विग्रह करेंगे, तद गी छ प्रातिपदिक संज्ञा, और क्या कर लिया जाए, गी का लुक कर दिया जाए, तद छ को ये कर लो, तो तद ये बन जाएगा। अब क्या कर लिया जाए, आदि अच को वृद्धि करनी नहीं है, इसमें तो अकार का लोप भी नहीं करना, दकारांत है तो मिला देना, तदीय शुरू तो विसर्ग हो, तदीय आए कि नहीं, क्या अर्थ हो जाएगा, तस्मिन भवः उसमें होने वाला, उसमें किसमें तो जिसमें भी हो, आप अर्थ करते रहिए, तस्मिन भवः तदीय। और ये नहीं आप भ्रांति पालिए कि भव अर्थ में ही होता है, अरे बहुत जितने भी अर्थ आए थे ना प्रोक्तम तस्य इदम, इदम अर्थ में भी कर सकते हैं, तो कर लो, मान लो तदीय हमें ही करना हो, तस्य इदम वाला अर्थ घटा के करो, तो क्या बन जाएगा इधर, तो तस्य इदम, इदम अर्थ में करना है ना, तो तत्शब्द का षष्ठी में क्या तस्य ही न बनता है, तो तस्य इदम ये कर लिया। अलौकिक विग्रह करो, क्या करोगे, तद गस, और इदम अर्थ में, इदम मतलब यह, उसका यह, तो इदम अर्थ में क्या कर लिया जाए, अरे ये प्रत्यय कर लो, वृद्धाच्छ, वृद्धाच्छ से छ कर लो, प्रातिपदिक संज्ञा गस का लुग, और छ को ये कर लोगे, तद य मिला दो, तदीय, और इदम कहे थे नपुंसक ले, तदीयम, तदीयम वस्तु, उसकी वस्तु, तत्संबंधी वस्तु, ये बन जाएगा। क्या करना, तदीयम उसका ये, तो ऐसे अन्य अर्थ में भी कर सकते हैं, खाली भव नहीं करना है, सब अर्थ में हो जाएगा, तो तदीय बन गया। ऐसे ही एक वृद्ध संज्ञक हम लोगों ने पाणिनि शब्द देखा था,
देखा था ना, अरे उसके भी आदियोज क्या है, वृद्धि है ना, तो इसलिए पाणिनि समुदाय ये क्या हो जाएगी, वृद्ध संज्ञा हो जाएगी। तो उसका जैसे बना प्रसिद्ध शब्द बनता है, इसलिए बना ले रहा है। पाणिनिना प्रोक्तम, वो प्रोक्तम वाला कर रहे थे ना प्रोक्तम से, तो पाणिनिना प्रोक्तम तृतीय, पाणिनि का हरि की तरह पाणिनि चल जाता है, तो पाणिनिना प्रोक्तम, पाणिनि जी के द्वारा कहा गया, ये लौकिक विग्रह होगा। पाणिनि टा और प्रोक्त अर्थ में तेन प्रोक्तम से अण होने जा रहा था, लेकिन वृद्धाच्छ आ जाएगा ना अपवाद, अण का अपवाद, तो भैया ये पाणिनि वृद्ध संज्ञक है, तो प्रोक्ता ये प्रोक्त अर्थ में क्या करना, अण न करके छ कर लेना। तो क्या करना, छ को ये भी कर लोगे, टा का लुक भी कर दोगे, ये सब कर लोगे, तो पाणिनि य। अब क्या कर लिया जाए, आदियोज को वृद्धि तो करनी नहीं है, बस इकार का यश से लोप कर दो, तो पाणिन य मिला दो, पाणिनीय बन जाएगा। और पाणिनि के द्वारा कहा गया व्याकरण नपुंसक लिंग है, तो पाणिनीयम व्याकरणम आयक ने है, तो पाणिनिना प्रोक्तम बराबर पाणिनीयम, तो इसी तो बनता है वृद्धाच्छ। कितना हम लोग, अरे लघु सिद्धांत के मंगलाचरण में आया ना, पाणिनीय प्रवेशाय, तब वहाँ उसको पढ़ाते समय सब विग्रह कराते हैं कि पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम बराबर व्याकरणम, पाणिनि के द्वारा कहा गया व्याकरण। और तस्मिन् प्रवेशाय, पाणिनीय प्रवेशाय, ये सब करते हैं उस समय, लेकिन बेचारे बच्चे शुरुआत में तो क्या ये सब समझेंगे, बस हिंदी में थोड़ा बहुत अर्थ समझ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पाणिनीय शब्द कैसे बना, तो ऐसे ही बना है, वृद्धाच्छ से छ प्रत्यय कर लिया। चलो, तो पाणिनि ये बन गया। फिर क्या आ रहा है, तो ये बन गया शालीय मालीय तदीय, ये दे दिए। शालीय मालीय में विशाला माला की वृद्ध संज्ञा पूर्व सूत्र से, तदीय में तद की वृद्ध संज्ञा दूसरे वाले सूत्र से कर लिए, तो दोनों के उदाहरण आ गए, वृद्धा से छ कर लिए, तो ये बन गए। फिर क्या आया, वा नामधेयस्य वृद्ध संज्ञा वक्तव्या, ये आ गया। चलो बहुत समय हो गया, 1 घंटे से ऊपर होने जा रहा है, लेकिन कर लो, ये प्रकरण हो जाए वृद्ध संज्ञा का। वा नामधेयस्य वृद्ध संज्ञा वक्तव्या, है कि नहीं है, तो वृद्ध संज्ञा करने वाला सूत्र है, विकल्प से वृद्ध संज्ञा होती है, वाह वृद्ध संज्ञा वक्तव्य, विकल्प से वृद्ध संज्ञा कहनी चाहिए, लेकिन किसकी भैया, तो नामधेयस्य, है कि नहीं है, नामधेयस्य, नामधेय की, नामधेय मतलब नाम, अरे नाम को ही ना नामधेय कहते हैं, अरे नामवाचक कोई प्रातिप किसी का नाम है, तो उसकी भी विकल्प से क्या करनी चाहिए, वृद्ध संज्ञा कहनी चाहिए, यही तो कर रहा है। जैसे क्या दिया, देवदत्तीय, तो देवदत्त है, क्या है, देवदत्त शब्द है, अरे किसी व्यक्ति का नाम होता है ना, देवदत्त, यज्ञदत्त, ये सब नाम होते हैं, राम श्याम, तो ये जो नामधेय है देवदत्त नाम है, उसकी वृद्ध संज्ञा पहले तो ये देखो, पूर्व में 2 सूत्र गए, उससे होगी कि नहीं होगी, लगाओ दिमाग, होगी कि नहीं होगी, तो पूर्व वाले सूत्र से नहीं होगी, क्योंकि इसके समुदाय का जो देवदत्त समुदाय का आदिवच ए है, वो वृद्धि संज्ञक नहीं ना है, अरे आई औ की होती, एक ही नहीं ना होती है, तो इसलिए वृद्ध संज्ञा उससे होगी नहीं, और तेजादिगण में आया नहीं तो दूसरे सूत्र से भी नहीं होगी, तो देवदत्त की वृद्धि संज्ञा नहीं हो रही, वृद्ध संज्ञा नहीं हो रही थी, लेकिन चूंकि ये नामधेय है, क्या है, नाम है किसी पुरुष विशेष का, तो इसलिए इसकी वृद्ध संज्ञा विकल्प से हो जाएगी। तो चलो देवदत्त, ये वृद्ध संज्ञा होगी एक पक्ष में, एक पक्ष में नहीं होगी, तो कर आ जाए, क्या कर लिया जाए, तो देवदत्त यह बनाया ना, तो कर लो, क्या कर लिया जाएगा, देवदत्ते जातः, देवदत्त में उत्पन्न, मान लीजिए रोग आदि कुछ है तो उसका नाम हो जाएगा, अरे जात आदि कोई भी अर्थ, जो भी अर्थ आप घटा सकते हो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम तो एक जात भव दिखा दे रहे हैं, बाकी आप करते रहे, तस्य दम भी लगा सकते हो, है ना, प्रोक्तम अर्थ भी कर सकते हो। तो देवदत्ते जातः, देवदत्त में उत्पन्न, ये कर लिया जाए, तो देवदत्त की और जात अर्थ में क्या कर लिया जाए, अरे वो तत्र जातः से अण प्राप्त था, लेकिन चूंकि विकल्प से इसकी देवदत्त की नामधेय होने के कारण वृद्ध संज्ञा हो गई है, तो क्या कर लिया जाए, अरे वृद्धाच्छ से छ प्रत्यय कर लिया जाए, छ का छ रहे, छ ही है, वो रहेगा क्या, छ है, गी का लुक कर दो, छ को ईय कर दो, और वृद्धि आदि उसको वृद्धि करनी नहीं है, लोप यस्य तीच से लोप तो यकार अकार का हो जाएगा, तो देवदत्तीय शुरू तो विसर्ग हो, देवदत्तीय, देवदत्त में उत्पन्न, देवदत्तीय ये हो जाएगा।
देवदत्तस्य इदम, ये भी कर सकते हो, तस्य इदम के द्वारा करो तो देवदत्तस्य इदम, देवदत्त का यह, देवदत्त संबंधी कुछ वस्तु पदार्थ है तो उसको कहेंगे देवदत्तीय। होना तो छ प्रत्यय, ये प्रक्रिया तो यही चलेगी, बस विग्रह आप करते चलिए। देवदत्तेन प्रोक्तम, तो देवदत्तीय यही बनेगा। अब एक ध्यान रखिए, वृद्ध संज्ञा विकल्प से हुई है, तो जब नहीं होगी वृद्ध संज्ञा तब तो वृद्धाच्छ हमको नहीं लग रहा है होगा, नहीं ना लगेगा, क्योंकि वृद्ध संज्ञा नहीं है तो नहीं होगा। तो देवदत्ते जातः, चाहे जो भी करो तो देवदत्त से अब कौन होगा, फिर वही सामान्य तत्र जातः, चाहे तस्येदम, चाहे तेन प्रोक्तम, जो विग्रह की है उन सूत्रों से क्या कर लिया जाए, अण कर लिया जाएगा। अण का अ रहेगा, अण नित्य है तो आदि अच को एक वृद्धि अ कर लेंगे। दैवदत्त यशेति च से अकार का लोप भी कर लेंगे, दैवदत्त सुरुत्व विसर्ग दैवदत्त, ये तो बन जाएगा। तो देवदत्ती यह दैवदत्त, अण करेंगे तो दैवदत्त, और वो छ वृद्ध संज्ञा पक्ष में जब छ हो जाएगा तो देवदत्ती यह, ये बन जाएगा। विग्रह आप करते रहिए, देवदत्ते जातः, देवदत्ते भवः, देवदत्तस्य अयः, अयम है ना, क्योंकि पुल्लिंग चला रहे तो अयम बोलेंगे, नपुंसकलिंग होता तो इदम कहते। तो चलो, तो देवदत्तस्य अयम, चाहे देवदत्तेन प्रोक्तः, ये सब अब आप कर लीजिए, विग्रह वाक्य आप कर लेंगे। चलिए, तो बन जाएगा दोनों रूप। वृद्ध संज्ञा पक्ष में छ करके देवदत्तीय, और वृद्ध संज्ञा नहीं होगी अभाव पक्ष में अण करके दैवदत्त बन गया। फिर कौन आया, गहादिभ्यश्च, एक लास्ट में कर लो, बस खत्म किया जाए। गहादिभ्यश्च, गहादिभ्यः इति पंचमी बहुवचनान्तम च इति अव्ययम। गहा आदि, गह आदि गण है, देख लीजिएगा। तो गह आदि गण पठितेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कौन प्रत्यय, तो छ की अनुवृत्ति आ जाएगी, छह स्यात्, छह वा स्यात्, छ प्रत्यय विकल्प से होता है जातादि अर्थ में, ठीक है ना। तो गहादिभ्यश्च, तो गह आया उसमें सबसे पहले, गह, गह किसको कहते हैं, है ना। तो गह किसको कहते हैं, तो गहन जगह गुफा आदि होती है ना, जो गहन जगह होती है एकदम अंधेरे, गुफा वगैरह, तो उसका नाम हो जाएगा गह, है कि नहीं है। तो गहे भवः, मतलब उस गहन जगह में होने वाला। तो गहे भवः, गह गी भव अर्थ में क्या कर लिया जाए, तो ये तो गह तो वृद्ध संज्ञक नहीं ना है भाई, अरे न वृद्धि यस्य चामादिस्त, वृद्धम से भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आदि जिसका वृद्धि नहीं है तेद आदि गण में आता नहीं है, नाम दे है ना, तो वृद्ध संज्ञा नहीं हो रही थी किसी रूप से, तो छ प्रत्यय नहीं हो रहा था, वृद्ध छ से नहीं होता, तो वही सूत्र बना दिया गहादिभ्यश्च, कि गहादि गण पठित से भी छ कर लेना। तो गण पूरा देखना ताकि तो कहीं गच्चा न खा जाए, तो गण देख लीजिएगा। तो गहादि गण से गण पठित प्रातिपदिकों से छ कर ले तो गह में हो ही जाएगा। तो गह गी छ, छ को ई करना जान ही रहे, प्रातिपदिक संज्ञा, और गी का लुक कर लेंगे। और क्या कर लिया जाए, आदि अच को वृद्धि वगैरह करना नहीं, बस ये वो फर्स्ट संज्ञा है तो आकार का लोप कर दो। तो गह ई मिला तो गहीय, सुरुत्व विसर्गो गहीय, तो वही तो बनाया। 4 नंबर क्या दिखा है, गहो देश विशेष, गह कहते देश विशेष को, वही गहन जगह जो गह कुछ हो तो उसको कहे, देश विशेष को कहते हैं गह। तत्र जातादि ही विग्रह कर लेना, गहे जातः आदि से तत्र भव भी कर सकते हो, गहे भव ये भी करते थे, या तो गहस्य अयम, गह संबंधी कुछ वस्तु पदार्थ है तो उसको भी कह सकते हैं। तस्य जब भी विग्रह करो बनेगा गहीय, तो वही कर दिया गहादिभ्यश्च। ठीक, चलिए सरल है ये, आदि से और शब्द भी देख लेना, उसके विरूप बना लेना छ प्रत्यय करके। ठीक, फिर कौन आया, युष्मदस्मदोरण्यतर श्याम खई च, बस बहुत हो गया है कि नहीं है, बस गहादिभ्यश्च तक लगाने के आइए, तब फिर ये खई और पक्ष अण ये सब 2 प्रत्यय करने वाला सूत्र आ रहा विकल्प से, ठीक है ना। युष्मदस्मदो हो अन्यतर श्याम खई च, युष्मद और अस्मद शब्द से क्या होता है, अरे विकल्प से क्या होता है, खई च, खई प्रत्यय भी होता है और चकारा छ भी होता है और पक्ष में अण भी हो जाएगा। चलो 3 प्रत्यय करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, चलो करेंगे अगले पाठ में करेंगे, इसको लंबा चौड़ा जाएगा थोड़ा उसका एक प्रकार। चलिए, भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः, अस्तु।